दौरे पर मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, सीधे आपको लिए चलते हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं और ने कहा लिखा हुआ भाषण क्या पढ़ना, मैं अपने भावों को वैसे उद्गार से व्यक्त कर दूं। तो ये नहीं पढ़ रहे थे, ये आपको मैं पढ़ रहा था, इनके बीच के संबंध पढ़ रहा था और आपकी प्रगति पढ़ रहा था। ये जो आनंद आ रहा था, जिसका रोम रोम पुलकित होकर के अपने आप से आवाज दे रहा है, ये बदलते दौर का भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री का भारत है, जिसका आज जहां भी बासिंदा बैठा है भारत का, उसका रोम रोम एक ही आवाज दे रहा है, भारत माता की। ये जो उत्साह उमंग है, ये जो आनंद है, ये मस्ती है। हम तो ये बात सही है कि कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर दूर, और आपकी तरफ देखता हूं तो कई सौ साल की तपस्या के बाद कई कारण से कितने समय हो गए होंगे अपनी मातृभूमि से दूर आकर भी, लेकिन हमारे हाथ में तो परमात्मा ने यश दिया भारतीय लोगों की, जो जहां चाहे वहां स्वर्ग बना देते हैं, उसका आनंद ला देते हैं। यही भारतीय लोगों की पहचान है। काल की नगरी महाकाल की बात बहुत बार हुई है, लेकिन जो काल को बस में कर ले, महाकाल उसी को आशीर्वाद देते हैं। तो काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। तो ये जो महाकाल के भक्त है, जो सुंदर जी ने कहा कि वो समय की गणना की नगरी उज्जैन, उसका अतीत का गौरवशाली पृष्ठ, और ऐसे कई रहस्यों से भारतीय संस्कृति को जो जीते हैं लोग, हमको देखकर सीखते हैं कि हाँ, ये भारतीय लोगों की मजा है, जिसको देख करके लोग अपना गम भूल जाए और आनंद में डूब जाए। होली दिवाली आनंद मना ले साथ साथ। ये अपनी संस्कृति की विशेषता है, जिसके रहने मात्र से किसी भी मोहल्ले, किसी गली, किसी नगर, किसी शहर, किसी भी देश में अगर एक आध भारतीय भी पहुंचता है तो वो पूरा क्षेत्र वाला आनंद में आ जाता है। और हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक आध आ जाए ऐसे तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर के बर्तन में कोई ने एक आध बूंद नींबू निचोड़ दिया तो सबको फाड़ देता दूध को। ऐसे लोग भी हैं आज के इस दौर में। लेकिन हम भारतीय लोगों की जो पहचान है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं अभी उनसे इतिहास भी पूछ रहा था, ये समझ भी रहा था। वास्तव में स्पेन बहुत ही अच्छा देश, और उसके आनंद हमको मालूम है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, ऐसे आपके आने से इसके आनंद और बढ़ गए। ये एहसास हो रहा है कि हाँ, भारत के लोग स्पेन के अंदर भी, बार्सिलोना में भी जो आनंद बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए कुल मिलाकर के भारत की संस्कृति को जानने समझने वाले लोग जो भारत को जीते हैं, उनसे ही मालूम पड़ता है। इसके हमारे ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। मैं तालमेल मिला रहा था कि मैं आकर आपसे कोई बात कहूं, उसके पहले दिन भर अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय की, राज्य की प्रगति की। वैसे तो ये मेरी 7 दिन की यात्रा, इसका आज 6ठा दिन चल रहा है, लेकिन ये आलोक जी लाहौर को भूल गया। मैं माफ करना आलोक जी, ये जरा आनंद ऐसा आया कि इधर से उधर तक एक ही लग रहा है। जोरदार आनंद करें आलोक जी के नाम कर ऊपर तालियां बजाएं। इंडियन कम्युनिटी लीडर बार्सिलोना के हैं आलोक जी, मस्ताने हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति से भी जुड़ती है, और सूर्य संस्कृति के साथ कदम कदम पर हमारे लिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है और सारी सृष्टि में प्रकाश छा जाता है, तो ये लोग और वो लोग आनंद में डूब जाए, वही आलोक है। जोरदार अभिनंदन करो आलोक जी के लिए। जो लोग भी सुधारे, परलोक भी सुधारे, उसी का नाम आलोक है। जो हमारे अपने जीवन में कई सारे लोग कई समझ पाते, नहीं समझ पाते, पता नहीं, लेकिन जितना समझ पाते वो हमारी संस्कृति में रोम रोम से निकल करके आता है। कि जैसे हमारे बीच में कोई देश की पहचान बताए एक आध लाइन में, तो कैसे बताएगा
तो वो भांगड़ा का बहुत अच्छा गीत की फिल्मी लाइन समझ में आएगी। ये देश है वीर जवानों का, देखो आप क्या इसके अपने आप में एहसास होता है। ये रोने गाने वालों का देश नहीं है, ये उत्साह उमंग भरने वाला देश के नागरिकों का समय है। ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत अपनी अलग अलग प्रकार से सब प्रकार की पुरानी चुनौतियों के बाद भी वास्तव में देश ने जो अच्छाई के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर जो साख बनाई है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं कल आज ऐसे कई जगह अपने देश के विशेषताओं के साथ बात करने के लिए चर्चा कर रहा था, अपनी विशेषता बताने की। अब मेरे से ज्यादा तो आप बता रहे हो उनकी सारी बातों का, और वाकई अद्भुत भी है। लोग दांतों तली उंगली दबा लेते हैं कि ये भारत वही भारत है क्या जो हमने कहा कि जियो और जीने दो की बात कहता है तो करके कैसे दिखाता है। यूरोपीय यूनियन के देश कितने हैं? 40 से ज्यादा है। कितने हैं? और सबकी आबादी जोड़ लो तो आबादी 74 करोड़ के आसपास बताइए, शायद मैं सही हूं, है ना। और ऐसी इतनी बड़ी आबादी में उस देश की विशेषता, अगर भारत से इस बात को देखो कि हाँ, भारत वो देश है जो 80 करोड़ नागरिकों को अपने खुद के भंडार से सबके लिए अन्न की व्यवस्था कर रहा है, भोजन की व्यवस्था कर रहा है। ये हमारी अंदर की ताकत दिखाई दे रही है कि हमारे आज बदलते दौर में भारत की आर्थिक प्रगति की बात देखो तो सारी दूर में दुनिया में कहा 2014 के पहले भारत 11वें नंबर पे था, और अभी मैं भाषण दे रहा हूं तब तक चौथे नंबर पे। और ये माननीय मोदी जी की ये चुनाव का ये संपन्न होगी यात्रा, तब तक भारत तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। ये कम बड़ी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का भारत सारे प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच अपने नागरिकों के साथ जुड़ करके, जो अपने 8 करोड़ के आसपास नागरिकों, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ के लिए भी अपन बात करें तो ये आपके विरासत से विकास के लिए स्पेन का बड़ा गौरवशाली अतीत बताते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात भी है कि कल्चर से भी प्रेम करते हैं स्पेन के लोग, और अपनी वर्तमान के विकास के नवाचार के लिए नई प्रकार की व्यवस्था के साथ जीते हुए। लेकिन अगर इस पूरे मामले में देखें तो विरासत से विकास की ओर तो हमारे बहुत सारे एक जैसे विचार, एक जैसी अपनी राजनीतिक यात्रा के वो सब इथिक्स भी जुड़ते हैं। जब हमको विरासत से विकास की बात करते हैं तो इसीलिए तो भारत भी कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इकबाल क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि हाँ, हमारी अपने अंदर की अच्छाइयां ऐसी है। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश मिट गए जहां से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। ये जो हमारी अंदर की अच्छाई है, हम तो जीने के लिए भी इसी परमात्मा को यश देते हैं कि परमात्मा करे कभी कोई ऐसा हमसे जीने का कोई प्रश्न पूछे तो हम हमेशा जीने के लिए दूसरे की भलाई में अपना जीवन लगाने वाले लोग, अपना आनंद बांटने वाले लोग हैं कि हाँ, हम जीने के लिए किसी की मौत के जवाबदार नहीं हो सकते, हम तो जीने के जवाबदार हैं। इसीलिए फिल्मी एक फिर गाने की लाइन याद आती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये हमारे अपने केवल बोलने के भाव नहीं है, ये हमारे जीवन पे उसको धारण करने के भाव है। और इसीलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो अपने मध्य प्रदेश की विकास की बात भी हमारे बीच में से आपने कुछ संक्षिप्त अलग अलग इसकी फिल्मों की रचनाओं के आधार पे भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश देश का मध्य तो है ही, लेकिन आपका भी इस देश के साथ, प्रदेश के साथ वही संबंध है जो मेरा संबंध है। आप तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और विदेश के दौरे पर खासतौर पर जो प्रवासी भारतीय है उनसे ये संवाद का कार्यक्रम है।